रयत शिक्षण संस्था, महात्मा फुले कला विज्ञान वाणिज्य महाविद्यालय पनवेल, हिंदी विभाग। मैं बगनर ज्ञानेश्वर किशन, सहायक प्राध्यापक, डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी। मेरे पीपीटी का विषय है अनुवाद लेखन। अनुवाद लेखन समाज में हर मनुष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिखाई देता है। अनुवाद साहित्य की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण विधा है। अनुवाद के जरिए मनुष्य एक दूसरे के साथ वार्तालाप करता है, मनुष्य एक दूसरे के साथ भाषा का व्यवहार करता है। मनुष्य ने आज तक यानी आधुनिक युग में भाषा के माध्यम से, भाषा का जो जिक्र किया है उसके माध्यम से अनेक भाषाओं में उसका अनुवाद पढ़ने के बाद उनको पता चलता है कि दूसरी भाषा में जो साहित्य हमें मालूम नहीं होता है वह साहित्य हमें अनुवाद के जरिए प्राप्त होता है। अनुवाद एक ऐसी विधा है जो अनुवादक के बिना अशक्य यहाँ पर दिखाई देती है। अनुवादक एक भाषा में व्यक्त विचार दूसरी भाषा में उसी तरह से, उसी रूप में, उसी पद्धति से यहाँ पर व्यक्त करता है, उसे अनुवादक अनुवाद कहते हैं। मेरे पीपीटी का विषय है अनुवाद लेखन, अर्थ परिभाषा, स्वरूप, विशेषताएं। सबसे पहले हम यहाँ पर अनुवाद की जो परिभाषा है और परिभाषा के साथ साथ अनुवाद शब्द की जो उत्पत्ति है उस उत्पत्ति को भी हम देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले अनुवाद क्या होता है? एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में उसी रूप में यहाँ पर व्यक्त करना अनुवाद कहलाता है। जो भोलानाथ तिवारी द्वारा लिखित परिभाषा है, भोलानाथ तिवारी ने अनुवाद के बारे में जो परिभाषा लिखी है वह इस तरह की है कि एक भाषा में कही गई बात को दूसरी भाषा में उसी रूप में रूपांतरित करना अनुवाद होता है। यानी एक भाषा है हिंदी भाषा, हिंदी भाषा का मराठी भाषा में अनुवाद करना इतना आसान काम नहीं है, लेकिन आसान काम करने के लिए यहाँ पर अनुवादक के पास शब्द संग्रह, शब्द साठा, शब्दकोश, अनेक भाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक होता है। इसलिए यहाँ पर एक भाषा में कही गई बात को शब्दों के माध्यम से, शब्द संग्रहों के माध्यम से उसी रूप में रूपांतरित करना अनुवाद कहलाता है। अनुवाद की सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा यहाँ पर दी गई है, वह महत्वपूर्ण परिभाषा है। दूसरी परिभाषा एक व्यवहारिक रूप में यहाँ पर दी गई है। स्रोत भाषा में व्यक्त विचार लक्ष्य भाषा में उसी रूप में व्यक्त करना अनुवाद कहलाता है। एक भाषा यानी पहली भाषा जो होती है कि मूल रूप भाषा, मूल भाषा होती है, वह मूल भाषा यानी स्रोत भाषा। दूसरी भाषा होती है लक्ष्य भाषा। लक्ष्य भाषा यानी दूसरी भाषा, जिस भाषा में हमें अनुवाद करना है, जिस भाषा में अनुवादक को अनुवाद करना है, वह दूसरी भाषा यानी लक्ष्य भाषा होती है। उसी भाषा में उसी रूप में अनुवादित उस विषय को करना अनुवाद कहलाता है। उसके बाद अनुवाद का अर्थ। अनुवाद का अर्थ क्या है? अनुवाद की उत्पत्ति कैसे हुई है? उसका अर्थ अनेक विद्वानों ने किस तरह से माना है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अनुवाद की उत्पत्ति परक अर्थ साहित्यिक दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं, साहित्यिक दृष्टिकोण से अनुवाद का अर्थ देखते हैं, तो उसमें से पुनर्कथन या एक बार कही गई बात को दोबारा कहना, इसमें अर्थ की पुनरावृत्ति होती है। यानी पुनर्कथन एक वाक्य का, एक भाषा का, एक साहित्य का, एक विषय का पुनर्कथन, पुनर्वाक्य लिखना, पुनर्वाक्य बोलना, उसे उसी रूप में, लिखित रूप में स्पष्ट करना, इसे पुनर्कथन कहते हैं। एक बार कही गई बात को दोबारा कहना, उसे
अनुवाद कहते हैं। उसके बाद अनुवाद का महत्व, अनुवाद का अर्थ, अनुवाद की परिभाषा देखने के बाद समाज में, हमारे जीवन में अनुवाद का महत्व क्या होता है। अनुवाद के महत्व के बारे में अनेक विद्वानों ने अपने विचार भी यहाँ पर व्यक्त किए हैं। उसमें से पहला है सामाजिक एवं व्यवहारिक महत्व। समाज में जीवन जीते समय हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समाज में जीवन जीते समय हमें अनेक परेशानियां यहाँ पर होती है। विषय के बारे में हो, कोई भी नवीन विषय हो, कोई एकाध समस्या हो, एकाध वाक्य की समस्या हो, एकाध शब्द की समस्या हो, हम अनेक क्षेत्र में काम करते हैं। तो उसमें से सामाजिक व्यवहारिक क्षेत्र होता है। सामाजिक क्षेत्र में समाज में हम एकाध बात यहाँ पर व्यक्त करते हैं, या समाज में एकाध व्यक्ति ने एकाध बात व्यक्त की है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एकाध व्यक्ति अंग्रेजी में बात करता है, लेकिन हमें वह बात समझ में नहीं आती है। तो इसके लिए यहाँ पर अनुवाद होना या अनुवादक उस जगह होना, उस स्थान पर होना अतिशय महत्वपूर्ण होता है। इसलिए यहाँ पर सामाजिक दृष्टिकोण का विचार करते समय समाज में अनेक लोग यहाँ पर अशिक्षित होते हैं। इसलिए यहाँ पर अशिक्षित लोगों को उस भाषा से यहाँ पर परिचित कराने के लिए अनुवादक की आवश्यकता होती है, अनुवाद की आवश्यकता होती है। इसलिए सामाजिक और व्यवहारिक अनुवाद अतिशय महत्वपूर्ण होता है समाज की दृष्टि से या समाज में जीवन जीते समय। दूसरा है शैक्षणिक महत्व। शिक्षा के क्षेत्र में अतिशय महत्वपूर्ण स्थान अनुवादक का रहा है। शिक्षा क्षेत्र अनेक भाषाओं का एक महत्वपूर्ण आधार दिखाई देता है। शैक्षणिक क्षेत्र में अनेक विषय होते हैं। मराठी होती है, अंग्रेजी होती है, हिंदी होती है, संस्कृत होती है, उर्दू होती है, फारसी होती है, गुजराती होती है। ऐसी अनेक भाषाएं होती है। हर एक भाषा से हम यहाँ पर परिचित नहीं होते हैं। उस भाषाओं से परिचित होने के लिए हमें यहाँ पर अनुवाद देखना, अनुवादक जिस तरह से अनुवाद करता है, उस अनुवादक को हम अच्छी तरह से पढ़कर उस भाषा में, यानी जो पहली भाषा होती है जिस भाषा से हम परिचित हैं, लेकिन उस भाषा में हमें बात समझ में नहीं आती है, जो लक्ष्य भाषा होती है, जिस भाषा में हमें बात समझ में आनी चाहिए या आनी चाहिए, तो उस भाषा में अनुवादक अनुवाद कर रखता है और उस भाषा से हम यहाँ पर परिचित हो सकते हैं। अगला है वाणिज्य का महत्व। वाणिज्य क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में मनुष्य, सामाजिक प्राणी, समाज में रहने वाला हर एक व्यक्ति यहाँ पर वाणिज्य का आधार लेता है। वाणिज्यिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, धार्मिक, आर्थिक और वाणिज्यिक जीवन, यानी कभी कभी हम यहाँ पर बैंकों में जाते हैं। बैंकों में अनेक भाषाओं का प्रयोग होता है। अंग्रेजी होती है, हिंदी होती है, ऐसे अनेक भाषाओं का प्रयोग होता है। कभी कभी हमें अंग्रेजी भाषा समझ में नहीं आती है, तो अंग्रेजी भाषा में वहाँ उस जगह अनुवादक का कार्य अतिशय महत्वपूर्ण होता है। अनुवादक हमें कई शब्दों के प्रयोग, कई शब्दों के अर्थ हमें पता चलता है अनुवादक के जरिए। इसलिए यहाँ पर धार्मिक क्षेत्र हो, बैंकिंग क्षेत्र हो, वाणिज्य क्षेत्र हो, हमें अनुवादक की अतिशय महत्वपूर्ण जरूरत दिखाई देती है। उसके बाद राजनीतिक महत्व। राजनीतिक महत्व अनुवादक की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण स्थान अनुवादक या अनुवाद का रहा है। सांसद हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, ऐसे अनेक राजनीतिक सांसद क्षेत्र है। उसमें से अनेक भाषाओं में उसमें वार्तालाप होता है, व्यवहार होते हैं। अनेक प्रशासकीय जो महत्वपूर्ण पत्र यहाँ पर निकलते हैं, महत्वपूर्ण प्रशस्ति पत्रिकाएं यहाँ पर निकलती हैं, तो कहीं ना कहीं रूप से यहाँ पर अंग्रेजी में होती है, हिंदी में होती है। तो कई कई भाषा ऐसी होती है तो सामान्य जन को या समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति को समझ में नहीं आती है। इसलिए दो तीन भाषाओं में उसका प्रचलन, उसका प्रसारित होना अतिशय महत्वपूर्ण होता है। इसलिए यहाँ पर उस जगह यहाँ पर अनुवादक की आवश्यकता अतिशय महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद अनुवाद के क्षेत्र, जिस तरह से हमने महत्व देखा, उसी तरह से क्षेत्र का भी यहाँ पर विकास बहुत तेजी से अनुवादक की दृष्टि से हुआ है। उसमें से मूल भाषा का ज्ञान, हमने पहले यहाँ पर देखा है कि अनुवादक को मूल भाषा का ज्ञान होना अतिशय महत्वपूर्ण होता है। बिना ज्ञान से अनुवादक अच्छी तरह से अनुवाद नहीं कर सकता है। दूसरा है विविध शास्त्र का ज्ञान।
शास्त्र परंपरा में एक ज्योतिष होता है। ज्योतिष को हर एक भाषा का ज्ञान प्राप्त होता है। हर एक भाषा के ज्ञान से यहाँ पर उनको पता चलता है कि इनके राशि में क्या है, इनके मन में क्या है, इनके दिमाग में क्या है, कौन सी बातें यहाँ पर दिखाई देती है, कौन सी बातें यहाँ पर वह बोलना चाहता है। तो अनेक शास्त्रों के माध्यम से यहाँ पर अनुवाद के जरिए और अनुवादक के जरिए यहाँ पर इसका ज्ञान प्राप्त होता है। उसके बाद शिक्षा से भी यहाँ पर हमने परिचय लिया है। समीक्षा सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा समीक्षा सामाजिक क्षेत्र, इसका भी परिचय हमने यहाँ पर पहले यहाँ पर देखा है। उसके बाद अनुवाद के प्रकार, अनुवाद के अनेक प्रकार हैं। उसमें से पहला प्रकार है शब्दानुवाद। शब्द यानी परिभाषा से ही हमें यहाँ पर जो ज्ञान प्राप्त किया है, यानी शब्दानुवाद। एक शब्द का जो अर्थ है वो अर्थ उसी रूप में, उसी शब्द में यहाँ पर दोहराना शब्दानुवाद यहाँ पर कहलाता है। भावानुवाद, जो शब्द होता है या वाक्य होता है, उस वाक्य का यानी उस वाक्य में जो भाव यहाँ पर दिखाई देता है, उस भाव को उसी वाक्य दूसरे वाक्य में, यानी एक भाषा से व्यक्त विचार दूसरी भाषा में उसी भाव से व्यक्त करना भावानुवाद कहलाता है। उसके बाद छायानुवाद। छाया यानी एकाध विषय होता है, एकाध वस्तु होती है, उस वस्तु का भाव एक छाया के आधार पर यानी चित्र के आधार पर हम स्पष्ट करते हैं कि उसी रूप में दूसरी भाषा में या उसी दूसरी भाषा के व्यक्त विचार छायावाद के रूप में यहाँ पर हमारे सामने यहाँ पर आते हैं। उसके बाद सारानुवाद, आशुअनुवाद, व्याख्यानुवाद और रूपांतरण, ये जो महत्वपूर्ण अनुवाद के प्रकार हैं, उसमें से यहाँ पर सारानुवाद, सार, व्याख्या और रूपांतरण, यह अनुवाद के जो प्रकार है, अनुवाद के जो प्रकार हैं, उसी दृष्टि से महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि साहित्य का जो क्षेत्र है, साहित्य के क्षेत्र में सारानुवाद यानी एकाध कथा होती है, एकाध कहानी होती है या एकाध महत्वपूर्ण साहित्य होता है, उस साहित्य का जो उस साहित्य की जो भाषा होती है, वो भाषा कभी कभी यहाँ पर देखो कि हिंदी भाषा का साहित्य है। हिंदी भाषा का साहित्य अंग्रेजी भाषा जानने वाले, अंग्रेजी भाषा से परिचित होने वाले जो व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति यहाँ पर हिंदी भाषा का जो साहित्य है, वो साहित्य यहाँ पर कभी कभी यहाँ पर उससे परिचित नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ पर उस समय हमें अनुवादक का आधार लेना पड़ता है, अनुवाद का आधार लेना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर उस सभी विषयों का, उस पाठों का यहाँ पर सार के अनुसार यहाँ पर अनुवाद होना अतिशय महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार जो अनुवाद के जो प्रकार है, इस पर हमने थोड़ी सी चर्चा की। वह चर्चा हमने थोड़ी डिटेल रूप में हमने यहाँ पर नहीं की, लेकिन जो संक्षिप्त सारांश हमने यहाँ पर देखा है, वह आपकी दृष्टि से हो, छात्रों की दृष्टि से हो, आपकी परीक्षा की दृष्टि से हो, अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पर माना जाता है। तो अगला जो भाग है, वो भाग हम अगले लेक्चर में, अगले सत्र में यहाँ पर हम उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।